आज मैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल पर क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। ये पहला क्वेश्चन लिखा हूँ। बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल इवेलुएट द इंटीग्रल इंटीग्रेशन साइन 0 to 4 मॉड x माइनस 1 dx। तो इसको करने के लिए हम ये इंटीग्रेशन पहले लिखते हैं 0 to 4 और मॉड x माइनस 1 dx। अब यह चूँकि मॉड का क्वेश्चन है तो मॉड के अंदर की वैल्यू जब पॉजिटिव होती है तो इसकी वैल्यू उसी के बराबर होती है, और जब नेगेटिव होती है तो उसके माइनस के इक्वल हो जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि x माइनस 1 इक्वल कितना जीरो है। x माइनस 1 इक्वल टू अगर जीरो ले लें तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी x इक्वल टू 1। इसका मतलब कि इसको अगर इसमें x की वैल्यू 1 से छोटी है तब तो ये नेगेटिव होगा, और 1 से बड़ी होगा तो ये पॉजिटिव होगा। तो इसलिए इस इंटीग्रेशन को हम ब्रेक करेंगे और इसको हम लिख देंगे 0 to 1 मॉड x माइनस 1 dx और प्लस 1 to 4 मॉड x माइनस 1 dx। मतलब इस इंटीग्रेशन को हमने दो पार्ट में तोड़ लिया, और वह 0 से 1 तक और 1 से 4 तक। अब इसको देखिए, जब x की वैल्यू 0 से 1 तक होगी तो इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो इसलिए इस केस में इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस x माइनस 1, और जब x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो 0 या पॉजिटिव होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं प्लस 1 to 4, इसकी वैल्यू हो जाएगी x माइनस 1 dx। अब इसको हम सिंपली इंटीग्रेट कर देंगे, तो इसका ये माइनस बाहर कर लेते हैं। माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स। तो 0 to 1 और 1 माइनस एक्स डी एक्स प्लस 1 to 4 एक्स माइनस 1 डी एक्स। अब इसको हमें इंटीग्रेट कर देना है, तो 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा और x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट 0 to 1 की। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 और 1 का इंटीग्रेशन x। यहाँ पर लिमिट क्या है 1 to 4। अब लिमिट रख देना है, तो x की जगह पर 1 रखें तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 बाई 2, और 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। प्लस अब इसमें 4 रखेंगे पहले, तो 4 रखेंगे तो हो जाएगा 4 स्क्वायर, 4 का स्क्वायर अपॉन 2, अर्थात 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 अपॉन 2 माइनस 4, इसके बाद माइनस साइन, और अब x की जगह पर 1 का स्क्वायर 1 तो 1 बाई 2, और माइनस x की जगह पर 1 रखेंगे तो 1 रहेगा। अब इसको हमें सिंप्लीफाई कर देना है। यह हो गया 1 माइनस 1 बाई 2 1 बाई 2 हो गया, और यह हो जाएगा 8 माइनस 4 कितना हो जाएगा 4, ये 2 8 16, 8 में 4 हो जाएगा कितना हो जाएगा 4, और उसके बाद माइनस 1 बाई 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा माइनस 1, और इस माइनस से 1 बाई 2 माइनस 1 माइनस हाफ, और इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस हाफ हो जाएगा। तो इस तरह से इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1 बाई 2 1 बाई 2 1, और ये मिलकर के हो गया 5। एक बार फिर समझ लीजिए, इसको पहले जब मैं यहाँ तक ब्रेक कर दिया और वैल्यू रख दिया तो अब इसको इंटीग्रेट करना था हमें, तो ये माइनस की वजह से 1 माइनस एक्स हो गया, और 1 का इंटीग्रेशन एक्स का एक्स स्क्वायर बाई 2, इसी तरह इसमें भी एक्स का एक्स स्क्वायर बाई 2 और 1 का एक्स। अब इसके बाद लिमिट रख दिया गया है और सिंप्लीफाई कर दिया गया है। तो इस तरह से इस इंटीग्रेशन की वैल्यू आ गई 5। अब इसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं, सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में हम इसके लेफ्ट हैंड साइड से चलता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड अर्थात 0 to a एफ एक्स और इंटू जी एक्स डी एक्स।
अब इसको डिफरेंस इंटीग्रेशन के प्रॉपर्टी नंबर 4 से हम लिख सकते हैं 0 to a f x के जगह पर a माइनस एक्स इंटू जी में भी x की जगह पर a माइनस एक्स डी एक्स। ये कितना हो गया? ये प्रॉपर्टी नंबर 4 से लिख दिया इंटीग्रेशन के, डिफरेंस इंटीग्रेशन के। अब 0 to a लिमिट वही रहेगी। एफ ए माइनस एक्स की वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है एफ ए माइनस एक्स की वैल्यू एफ एक्स, तो एफ ए माइनस एक्स की जगह पर हम एफ एक्स रख देंगे। उसके बाद क्वेश्चन में दिया गया है जी एक्स के लिए कि जी एक्स प्लस जी ए माइनस एक्स, ये जी एक्स प्लस जी ए माइनस एक्स इक्वल टू 4, तो जी ए माइनस एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 माइनस जी एक्स। तो यहाँ पर हम इसके जगह पर 4 माइनस जी एक्स कर देंगे, 4 माइनस जी एक्स डी एक्स। अब इसको हम लिख सकते हैं 0 to a, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 4 एफ एक्स डी एक्स माइनस, अब इस एफ एक्स का ये इससे एफ एक्स जी एक्स से मल्टीप्लाई करने क्या हो जाएगा? 0 to a एफ एक्स जी एक्स डी एक्स, एफ एक्स जी एक्स डी एक्स, ये हो गया। अब इसके बाद इसको हम इधर पक्षांतर कर लेंगे, तो ये और ये दोनों क्या है? सेम ही है, तो हो जाएगा आर 2 इंटू 0 to a एफ एक्स इंटू जी एक्स डी एक्स, ये बीच में इंटू है, लिखा डॉट लिखा जाए चाहे लिखा जाए, इक्वल टू यह 4 बाहर आ जाएगा, 4 0 to a एफ एक्स डी एक्स, तो इस 2 से डिवाइड हो जाएगा ये, हैंस 0 to a एक बार फिर समझ लीजिए, यह जो प्रूफ करना है उसका लेफ्ट हैंड साइड शुरू किया हूँ, और प्रॉपर्टी नंबर 4 से इसमें एक्स यहाँ पर हम a माइनस एक्स रख सकते हैं, तो 0 to a एफ ए माइनस एक्स और जी ए माइनस एक्स इक्वल टू जी ए माइनस वन डी एक्स। अब एफ ए माइनस एक्स इक्वल टू क्वेश्चन में दिया हुआ है एफ ए माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, और जी ए माइनस एक्स प्लस जी एक्स इक्वल टू 4 है, तो जी ए माइनस एक्स इक्वल टू हो जाएगा 4 माइनस जी एक्स। अब इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो दो अलग अलग इंटीग्रेशन हो गया, एक 4 इंटू एफ एक्स डी एक्स और एक एफ एक्स जी एक्स डी एक्स हो गया। अब ये और ये सेम है, इसको इधर पक्षांतर कर दिया तो इसमें जुड़ जाएगा 2 इंटू 0 to a एफ एक्स जी एक्स डी एक्स इक्वल टू 4 बाहर आ जाएगा 0 to a एफ एक्स डी एक्स। अब 2 से हम डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा एफ एक्स जी एक्स डी एक्स, इस 2 से 4 कटेगा क्या आ जाएगा 2, 0 to a एफ एक्स डी एक्स। तो यही प्रूफ करना था, तो इस तरह से ये दोनों क्वेश्चन मैंने कर दिया और मैं समझता हूँ कि आप सब लोग समझ गए होंगे। अगर इसके बावजूद भी अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसको फिर से बता दूँगा। थैंक यू।